हेलो, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आज मेरे साथ मौजूद हैं वर्दी जोनल एजुकेशन ऑफिसर ठाठरी श्री अमजद हुसैन। अ, उनके साथ साथ यहाँ पे मेरे साथ नसीर अहमद साहब हैं, जो यूनियन प्रेसिडेंट हैं टीचिंग कम्युनिटी के स्टेट के। साथ में फयाजुल इस्लाम साहब हैं, जो क्लरिकल कैडर में जेडी ऑफिस ठाठरी में काम कर रहे हैं। मैं फयाजुल इस्लाम से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि आज 31 जनवरी 2024 था। एक ग्रैंड फंक्शन यहाँ पे जेडीओ साहब के लिए इनेकाद हुआ था, उसका टीचिंग कम्युनिटी ने किया था, जिसमें इनवाइट जो है क्लरिकल कैडर को भी किया था। और हर टीचिंग कम्युनिटी में जो जितनी भी जमातें हैं, सबको इकट्ठा होकर इन्होंने जो है इस प्रोग्राम की को ऑर्गेनाइज किया। मैं फयाज साहब से मुखातिब होकर पूछना चाहूँगा, फयाज साहब से, कि आज का ये ग्रैंड फंक्शन जेडीओ साहब के लिए किया गया। जनरली ऐसा होता तो नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा हुआ? इतना बड़ा ग्रैंड फंक्शन, क्या रीज़न रहा? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। देखिए, ये जो जो भी कोई फंक्शन होता है या कोई भी ऑनर किसी को दिया जाता है, वो हमेशा उसका काम देख के, उसकी डेडिकेशन देख के दिया जाता है। ऐसे ही कोई किसी को ऑनर नहीं देता है। उसके लिए कुछ करना पड़ता है और वो चीज़ कमानी पड़ती है, और वो हमारे जेडो साहब ने कमाई थी, जिसकी वजह से इनको टीचर फॉर्म ने इतना बड़ा ऑनर दिया। जी, तो क्या लगता है आपको कि ज़लीर साहब ने किस किस्म का काम किया? क्या देखा आपने इनमें? कि क्या ख़ासियत थी कि जो बाकी ज़ेडीओज़ या बाकी ऑफ़िसर्स नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि हर एक ऑफ़िसर के लिए इतनी बड़ी पार्टी का इनेकाद नहीं होता है। तो इनके लिए इतना स्पेशल क्यों? देखिए, अगर हम इसको देखें प्रीवियस टेन्योर को हम देखें, तो उन्होंने शायद कहीं न कहीं यहाँ की टीचर कम्युनिटी के साथ कहीं न कहीं ज़ुल्म किया होगा, जहाँ जिसकी वजह से उनको वो ऑनर नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। हालाँकि हर एक जो ऑफ़िसर होता है वो ये डिज़र्व करता है कि उसको ऑनर मिले, बट उन्होंने उस लायक काम ही नहीं किया जिसकी वजह से उनको ऑनर मिलता। और हमारे ज़ेडओ साहब ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम अंजाम दिया, सब कुछ अच्छे से निभाया, टीचिंग कम्युनिटी के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखे, वक़्त-वक़्त पे इनकी जो भी इनकी रोदादे थी वो सुनी और उनको हल किया, तो ये डिज़र्व करते ही थे। और जो आपने देखा आज, जो इन्होंने यहाँ पे इतना ग्रैंड ऑनर इनको दिया, तो ये डिज़र्व करते थे। तो जैसा कि फैज़ साहब का कहना है कि इन्होंने भी ईमान इनका कहना है कि साफ तौर पर इन्होंने कहा कि इन्होंने ईमानदारी से काम किया। फैज़ साहब, क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ़ टीचिंग कम्युनिटी के लिए इन्होंने काम किया अच्छे से, या नहीं, क्लेरिकल कैडर जो ऑफ़िस में जो काम करने सब वाले लोग हैं, उनके लिए भी कुछ सर, अच्छा इन्होंने किया? टीचिंग कम्युनिटी या क्लेरिकल कैडर के ही नहीं, बल्कि इन्होंने यहाँ के आम शहरियों को भी अपना कायल किया। अगर हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएँ, जिन लोगों के साथ इनका लेना-देना ही नहीं था, उन्होंने भी इनकी तारीफ़ की। तारीफ़ इसलिए की क्योंकि इनका काम वैसा था। अगर मैं एक मिसाल देना चाहूँ, एक सिंपल एक दुकानदार यहाँ पे बैठा हुआ था, जो दुकान वो बोलता है मैंने ज़ेडो साहब के ऑनर में कुछ करना है, मैंने इनको चाय पिलानी है। मतलब मेरा लेना-देना ही नहीं इनसे, बट इन्होंने जैसे यहाँ पे काम किया, मैं उससे खुश हूँ कि इन्होंने अपने ईमानदारी से काम पूरा किया। मतलब ये यहाँ पे हमें इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि कितनी कैसी इमेज इन्होंने यहाँ पे बनाई थी। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने इनके साथ काम किया, हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ इन्होंने हमें सिखाया। हमने अपनी 10 साला टेन्योर में ऐसा डीटीओ पहली बार देखा, क्योंकि बहुत सारे डीटीओ के साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट से मैंने काम किया। पहले डीटीओ हमने ऐसा पाया जिससे हमें कुछ सीखने को मिला, और जिसने ईमानदारी से हमें ईमानदारी की तरफ लिया कि आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए तो आपको ऑनर मिलेगा। और वो हकीकत है, वो मिलता है, जो हमने ज़ेडओ साहब की शक्ल में देख लिया कि जहाँ एक ज़ेडओ को कुछ समझा ही नहीं जाता था और इनको इतना बड़ा ऑनर मिला, जहाँ पे डीडीसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डोडा के आए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ऑनर है इनके लिए बेशक और क्या किया इन्होंने। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। फैज़ साहब, एक चीज़ आपने देखी होगी, जनरली ऐसा होता है कि क्लेरिकल कैडर और जो टीचिंग कम्युनिटी है, हुँ, इनमें जनरली देखा जाए मैक्सिमम ऑफिसेज़ में कि ज़्यादा तज़ाद ही होता है, आपस में दूर ही एक दूरी बनाए रखे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे वैसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे मिल-जुल के कहीं न कहीं, जैसे आज अगर प्रोग्राम की बात भी करें, तो प्रोग्राम में भी कहीं मिल-जुल के जो है सबने एक साथ इकट्ठा होकर जो है इस प्रोग्राम में शिरकत की। तो आपका क्या कहना है? कैसा ताउन है टीचर्स का आपके ऑफिस के साथ? कैसा एक कोऑर्डिनेशन है? देखिए,
कोई भी काम अगर आपने चलाना होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और वही कोऑर्डिनेशन हम यहाँ पे अपने उस्ताद, जो हमारे उस्ताद हैं उनके साथ लेके चले हैं। हमने इनके साथ कोऑर्डिनेशन, जो इनके काम है वो हम वक़्त-वक़्त पे जब करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन ऑटोमैटिकली क्रिएट हो ही जाता है, बन ही जाता है। जब आप किसी को सताएँगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो ये वो दौर है ही नहीं कि आप किसी को दबा सकते हो। टेक्नोलॉजी का दौर है, इन्फॉर्मेशन जगह-जगह फैली होती है। टाइम टू टाइम हर एक अपने राइट से अवेयर होता है, आप किसी को दबा नहीं सकते हो। और जब आप ईमानदारी से काम करेंगे किसी का, तो कोऑर्डिनेशन बनेगा और वो आपको रिगार्ड्स देगा। और वही हमने किया और हमने रिगार्ड्स पाए। फैज़ साहब, क्या लगता है आपको, क्या इरादा है आगे का? क्या यही वाला डेकोरम, इसी सिस्टम को आगे चलाना या चेंज करने का इरादा है? देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमें ज़ैडियो साहब थे, जो इनमें क्वालिटीज़ थी, हमें कोई ऐसा ही बंदा आगे से और मिले, नया जो डीडीओ आए, ताकि ना हमें कोई प्रॉब्लम हो और ना हमारे टीचरों को कोई प्रॉब्लम हो। हम चाहते हैं कि हम जो टीचर हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है, ये ऐसा ही बना रहे। क्योंकि अगर नया कोई भी डीडीओ या कोई भी आता है, कोई भी इंसान किसी भी जगह पे, अगर वो अच्छा नहीं है, तो वो पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रख देता है। तो हमारे आउटगोइंग ज़ेडियो साहब, श्री अमजद हुसैन साहब, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, ज़ैडू साहब के लिए, जो ये हमें सिखा के गए हैं, हम उसको आगे लेके चलेंगे। और जो ये यहाँ से जा रहे हैं, जो यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, इसको ये गवर्नमेंट लाइफ से निकल के बाहर जो है सोशल लाइफ में इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और काम करते रहें ऐसे ही। हम इनको दुआएं देते हैं, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे और काम करने की तौफीक अता करे। शुक्रिया, ऊपर वाले का भी शुक्रिया कि इनको बाइज्जत यहाँ से मतलब यहाँ से रिटायर हो रहे हैं। उसके साथ-साथ आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, हमारे साथ बात की और अपने अच्छे ख़यालात हमारे साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं आने वाला वक़्त ज़ेडियो साहब का बहुत अच्छा गुज़रे, क्योंकि इन्होंने जो लोगों के दिलों में सुकून अता किया है, लोगों के दिलों में सुकून जो डाला है, इनकी वजह से आया है। तो इनको भी जो है आने वाला वक़्त जो है अच्छा नसीब होगा। बाकी जुड़े रहें मेरे साथ। यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह